चलो देखो देखो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर शुरू कर चुके हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके बारे में कल की वीडियो में भूमिका हमने आपको दे दी थी कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है, बताया था कि नहीं। हेलो एल्केन क्या होता है, कोई भी, जैसे एल्केन के लिए क्या बताया था, कोई भी एल्केन है उसके एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसकी जगह बीच में कौन छड़ जाए, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन फैमिली आप जानते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फ्लोरीन, ये सब क्या हैं, हेलोजन फैमिली। इसको हम एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। तो जो नया यौगिक बन जाएगा उसको हम हेलो एल्केन कह देते हैं। इसका हेलो एल्केन का जो प्रदर्शन करने का तरीका क्या होता है, आर और एक्स। ठीक है, एक्स फॉर हेलोजन और आर जो है ये क्या होगा, एल्केन। ठीक, क्लियर। आगे, और जबकि हेलो एरीन क्या होता है, तो कोई भी एरोमेटिक यौगिक रहेगा, उसके एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह एक हाइड्रोजन फिट हो जाए, तो इस प्रकार जो नया यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन। इसका जो प्रतीक होता है वो ARX होता है, याद है सबको। ठीक है, क्लियर। आज हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक, वर्गीकरण जब भी किसी चीज़ का करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक आधार होता है ना। कोई भी चीज़ का जो हम वर्गीकरण करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक आधार होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है, इनका अगर वर्गीकरण करेंगे तो इनका भी कोई ना कोई आधार है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हमने आपको बताया, इसे क्लास में अगर बच्चों का वर्गीकरण करना है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका वर्गीकरण करना है तो कई आधार पे उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जेंडर के आधार पर करेंगे तो लड़के मेल अलग, फीमेल अलग हो जाएगा कि नहीं। हम अगर ये करेंगे कि मान लो एक टेस्ट ले लें और उसमें जो बच्चे 50 नंबर लाए हैं, 100 नंबर का टेस्ट है 50 से ऊपर वाले एक तरफ और 50 से कम वाले एक तरफ, तो ये भी वर्गीकरण हो जाएगा, है ना। अब हमने लंबाई के आधार पर कर दिया, ठीक, कि जिस बच्चे की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा वाले वो ऊपर अलग और जिससे उससे कम वाले वो उनका अलग। बात समझ रहे हो, ये भी वर्गीकरण हो गया। तो किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करते समय कोई ना कोई आधार जरूर होता है ना। हर चीज़ का वर्गीकरण किसी ना किसी आधार पे जरूर किया जाता है। ठीक, तो यहीं पे हम वर्गीकरण इनका कर रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो इसके कुछ आधार हैं और किसी ना किसी आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो पहला वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं उसका आधार क्या है, हेलोजन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, हेलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण जो हमारा है वो किसके आधार पर है, हेलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक, क्लियर। तो अब अगर हेलोजन 1 होगा, ठीक है, या 2 होगा या 3 होगा, जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उनका वर्गीकरण कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अगर हेलोजन की संख्या 1 है, हेलोजन की संख्या कितनी है, 1। जैसे उदाहरण हम दें आपको, यहाँ पे ध्यान समझना। अगर आप देखोगे, हम कह दें ये एल्केन श्रेणी है C2, ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, सब खत्म होने का, C2, बेटा मैं कटा रहा हूँ। देखो, इसे अगर हम यहाँ पे दे दें C2H5, ठीक, अरे C2H5 और यहाँ पे मान लेते हैं Cl जुड़ा हुआ है। ठीक, तो वास्तव में ये क्या है, हेलो एल्केन ही तो है, हेलो एल्केन नहीं है। ये हेलोजन फैमिली का हो गया सदस्य और ये एल्केन है, नहीं है, हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ पे एल्केन कितना जुड़ा हुआ है, 1, सॉरी यहाँ पे हेलोजन कितने जुड़े हुए हैं, 1 के तो जुड़ा हुआ है, यानी यक्स यहाँ पर कितना है, 1। यानी जब कभी भी हेलोजन 1 हो, जब कभी भी हेलोजन की संख्या कितनी हो, 1, तो उसे हम कहेंगे मोनो। क्या कहेंगे, मोनो। और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। नहीं हो जाएगा, बताओ। ठीक है, यानी इसमें 1 का जुड़ा हुआ, कौन 1 जुड़ा हुआ है, हेलोजन। 1 हेलोजन जुड़ा हुआ है तो 1 के लिए मोनो, और 1 कौन जुड़ा है, हेलोजन, तो हेलोजन के लिए हेलो, और एल्केन तो है करेंगे नहीं। तो जब कभी एक हेलोजन जुड़ा है तो उसके लिए जोड़ेंगे क्या बेटा, मोनो शब्द। क्या जोड़ेंगे, जब कभी एक हेलोजन जुड़ा हो तो उसके कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। जैसे एक और उदाहरण देते हैं आपको, जैसे हम अगर यहाँ कह दें C3H7 और Br, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हेलोजन कितना है, 1 है, हेलोजन की संख्या 1 ही तो है। तो हेलोजन की संख्या जब 1 है और यू का है 1 हेलोजन, तो 1 हेलोजन के लिए तो हेलो जोड़ते हैं, हेलोजन के लिए क्या जोड़ते हैं, हेलो। 1 हेलोजन, इसके लिए मोनो, क्या जोड़ेंगे, मोनो, और यू एल्केन है। ठीक है, तो यू भी कहा एक तरीके से मोनो हेलो एल्केन।
क्या है ये? मोनो हेलो एल्केन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ठीक है, ठीक, मोनो हेलो एल्केन, बात समझ पाए? तो जब कभी हाइड्रोजन की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। तो यो वास्तव में क्या है? मोनो, दोनों का अगर वैसे नाम निकालोगे तो अलग निकल के आएगा यूपीएससी के हिसाब से, लेकिन एक तरीके से अगर इनका संयुक्त रूप से कहेंगे तो ये क्या है? मोनो। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक कौन है? हेलो, हेलोजन, तो इसलिए हो गया हेलो। क्या हो गया? हेलो और एल्केन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। ठीक, बात समझ पाए? तो ये लोग क्यों हो जाएंगे? मोनो हेलो एल्केन। याद रहेगा कि नहीं? तो जब किसी जो हेलो एल्केन है उसमें हेलोजन अगर एक जुड़ा हुआ है, हेलोजन कितना जुड़ा हुआ है? एक, तो उसे क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। याद रहेगा कि नहीं? इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। बताओ, हेलो एल्केन। ठीक है, ये सब क्या है? मोनो हेलो एल्केन। अगर कोई कह दे कि बताओ मोनो हेलो एल्केन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो सामान्य सूत्र याद रहेगा? क्या याद रहेगा? देखो, यह एल्केन का होती आर और एक का है तो उसका एक्स, एक जुड़ जाएगा कि नहीं? यही तो रहेगा कि नहीं? वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप यही बस देखो कि एक एल्केन जुड़ा है क्या, तो वो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर एक्स की संख्या अगर 1 है। अब दूसरा जो है वो कौन था? देखो, मोनो हेलो एल्केन, तो बात सही समझ में आ गई कि नहीं? अब हेलो एरीन, तो हेलो एरीन क्या होता है? मान लो बेंजीन के ऊपर कौन का जोड़ दें? हेलोजन। तो मान लेते हैं यहाँ ये दूसरा हो गया। देखो, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है बच्चों। बेंजीन की एक कार्बन से हमने क्या हटा दिया? हाइड्रोजन हटा दिया, और उसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया? कोई हेलोजन जोड़ दिया। अब यहाँ पे कोई भी हेलोजन आप जोड़ सकते हो, कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टाटाइन, ये कोई भी उठा के आप जोड़ सकते हो कि नहीं? जोड़ सकते हो ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एल्केन है, एल्केन के ई कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। एक्स की जगह चाहे क्लोरीन जोड़ो, चाहे फ्लोरीन जोड़ो, चाहे आयोडीन जोड़ो, कोनो जोड़ो, तो भैया यो वास्तव में क्या हुई है? मोनो हेलो एरीन। क्या हुई है? मोनो हेलो एरीन। अब एक एक कैसे उदाहरण बना दो अपन। बेंजीन बनाओ, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जोड़ दो, एक बेंजीन बनाओ, बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन जोड़ दो। अगर एक जुड़ा है हेलोजन तो नाम है मोनो हेलो एरीन। तो यू क्या होगा बच्चा? मोनो हेलो एरीन। बताओ, याद रहेगा कि नहीं? सरल है, मोनो हेलो एरीन। ठीक है बच्चों, बात समझ पाए? अब फिर आगे बताते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अब यक्स की संख्या अगर दुई हुई जाए, यक्स की संख्या दुई मतलब दुई हाइड्रोजन जुड़ जाएं। कितने जुड़ जाएं? अगर दुई जुड़ते हैं तो दुई के लिए डाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक के लिए कौन इस्तेमाल कर रहे थे? मोनो। एक के लिए मोनो, एक के लिए मोनो, दुई के लिए। तो जब कभी हेलो एल्केन में एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हो, जब कभी हेलो एल्केन, समझ में आ रहा है कि नहीं? यह हेलो एल्केन है, यह हेलो एल्केन है कि नहीं? जो हेलोजन है, जो एल्केन है, तो हेलो एल्केन। तो जब कभी हेलो एल्केन में एक ही हेलोजन जुड़ा हो तो वो मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। याद रहेगा कि नहीं? इसमें एक्स की संख्या कितनी है? एक। एक्स मतलब हेलोजन की संख्या है। जब कभी हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या दुई हो, हेलोजन की संख्या कितनी हो? दो। तो दुई के लिए हम डाई का इस्तेमाल करते हैं। क्या का इस्तेमाल करते हैं? दुई के लिए डाई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? दुई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डाई का। तो बेटा अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है? तो अब जैसे एक हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहे हैं, मान लेते हैं ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसे दे दिया। वास्तव में अभी ये का हेलो एल्केन है क्या? ये नहीं है। तो हेलो एल्केन कैसे बनेगा बेटा? जब एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह क्या जोड़ दें? हेलोजन। तो मान लो इसका एक हमने यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिया, एक हटाया तो इसके पास हाइड्रोजन कितने बचेंगे? दुई। हाइड्रोजन बचा 3 रहा है तो दुई बचे, और एक जगह खाली हुई गई तो एक ही जगह कोनो उठा करके किसी को हमने जोड़ दिया, किसी हेलोजन को जोड़ दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्लोरीन ऐसे जोड़ दिया। अगर क्लोरीन जोड़ दिया, हम कह दिन बताओ बेटा ये क्या नाम है? क्योंकि ये हेलो एल्केन है भाई जी। हम कह कौन वाला? क्योंकि ये मोनो हेलो एल्केन है। कौन है?
लेकिन हम फिर क्या करी, हम कहे अच्छा बहुत होशियार हो, रुको मैं बता रहा हूँ। अब फिर क्या करी, एक हाइड्रोजन एक उड़ाई और की जगह फिर एन पर उठा करके ब्रोमीन जोड़ दी। क्या कहा जोड़ दी बच्चों, ब्रोमीन जोड़ दी। हम कहे अब बताओ ये क्या बाबू, तो तुम कहियो तुरंत कि भैया भाई जी यहू जो है हेलो एल्केन है, कौन है, लेकिन हम कहे कौन वाला, तुम कहियो एक दुई हेलोजन पर जुड़ गए, कितने जुड़ गए हैं, दुई। तो जब दुई हेलोजन जुड़ जाएं तो का नाम हो जाए डाई हेलो एल्केन। का नाम हो जाए डाई हेलो एल्केन, का हो जाए नाम, बात समझ पा रहे हैं। तो जब कभी दुई हाइड्रोजनों को हटा करके वहाँ पर दुई हेलोजन जुड़ जाए तो वो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। ऐसे 3 जुड़ जाए तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 जुड़ जाए तो टेट्रा हेलो एल्केन। याद रहेगा नहीं, 5 नहीं वहाँ पर डालेंगे याद, ठीक है, 4 तक आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया और देखिए इसमें एक और हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों अभी का हेलो एल्केन है का यू, बिल्कुल नहीं है, हेलो एल्केन है का ना, तो हेलो एल्केन बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। क्या किया, इसे 3 रहा है हाइड्रोजन तो 2 हटा देनी, 2 हाइड्रोजन हटा देनी। तो जब 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 संयुक्ता खाली हो जाएगी ना, इसे समझ में आ रहा है ना बेटा। भाई के पास 3 हाइड्रोजन रहा है, 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 संयुक्ता खाली हो गई, एक हाइड्रोजन बच्चों। तो जो 2 संयुक्ता खाली हुई गई 1 पर आकर के 2 हेलोजनों को हमने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, 2 हेलोजनों को जोड़ दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने जोड़ दिया एक क्लोरीन को और यहाँ पर हमने जोड़ दिया बच्चों ब्रोमीन को, ठीक है। अब यू का है, तो अभी भी इसका नाम देखो 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन का है, डाई हेलो एल्केन बहु है कि नहीं, डाई हेलो एल्केन। लेकिन बेटा यहाँ इसमें और इसमें एक अंतर आपको दिख रहा होगा। यह अंतर क्या दिख रहा है कि एमा और एमा जो अलग अलग हेलोजन जुड़े हैं ना वो अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं और एमा एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, एक ही कार्बन। तो बेटा ध्यान से आप लोग देखोगे जब कभी जो हेलोजन होते हैं वो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं, ध्यान से समझना, अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं तो उनका स्पेशल नाम हो जाता है। तो उसे कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। और जब कभी एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन जुड़ जाते हैं तो उसका नाम होता है जेमिनल डाई हैलाइड। क्या नाम हो जाता है, जेमिनल डाई हैलाइड। ये वैज्ञानिकों का नाम है, वो अपन धर दी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग याद रखो कि जब कभी एक ही कार्बन परमाणुओं पर 2 हेलोजन आकर के 2 हाइड्रोजनों को हटा करके, सही बोल रहे हैं, 2 हाइड्रोजनों को हटा करके 2 हेलोजन जुड़ जाए एक ही कार्बन परमाणु पर तो उसका नाम हो जाए जेमिनल डाई हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा, जेमिनल डाई हैलाइड। डाई हैलाइड मतलब डाई मतलब 2, हैलाइड मतलब हेलोजन, तो जेमिनल डाई हैलाइड हो जाएगा। और जब कभी ये अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर आकर के जुड़ जाएगा तो विसिनल डाई। बात समझ पाए, याद रहेगा कि नहीं, क्लियर। इतना आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब कोई भी अगर आ जाए आपको एकदम बताओ अच्छा यो डाई हेलो एल्केन है कि नहीं, तो कहते बिल्कुल है भाई जी, जो डाई हेलो एल्केन है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन स्पेशल एक नाम अलग से रख देगा कि जब कभी एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन जुड़ जाए आकर के तो उसका नाम होगा जेमिनल डाई हैलाइड। और जब कभी अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग हेलोजन परमाणु जुड़ जाए आकर के, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। याद रहेगा कि नहीं, ठीक है, बताओ याद रहेगा ना, किसी को डाउट यहाँ तक। तो इसको आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके बाद अगर आप क्या करें और देखो आगे बताते हैं, अगर 3 जोड़ दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देते हैं। मान लो बेंजीन है, ये बेंजीन हमारी कौन है, याद रहेगा कि नहीं। एक खैर नाम संयुक्त रूप से इनका ये भी तो नाम हुई चाहिए, संयुक्त रूप से अगर इनका नाम लिखा है वहाँ दिख रहा है ना, हाँ इनका अगर संयुक्त रूप से नाम लिखन तो इनके नाम का हुई डाई हेलो एल्केन भी तो नाम है पूरा, नहीं नाम हुई इनके, या वो डाई हेलो एल्केन है या वो डाई हेलो एल्केन है। लेकिन स्पेशल केस में इनके नाम धर दिन का वो एक के में जुड़ गया, एक हमारे का हो गया जेमिनल, ठीक है। एक के में जुड़े हैं तो जेमिनल, अलग अलग जुड़े हैं तो विजिनल, ठीक है। तो इनका भी नाम क्या है, डाई हेलो एल्केन। बच्चा याद समझ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों डाई हेलो एल्केन। लेकिन जब कभी अब ऐसा हो जाए कि मान लो कोनो हेलो एरीन है, कौन है बेटा, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन सब लोग जान रहे हो ना, हेलो एरीन सब लोग जान रहे हो कि नहीं। हेलो एरीन का होता है कि बेंजीन के ऊपर कोनो हाइड्रोजन का हटा करके जुड़ जाए। तो जैसे ये दिख रहा है ना उसमें है, हाँ तो मान लो ये बेटा बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, क्लियर। तो बेंजीन के 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 हेलोजन जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए, 2।
तो मान लो एक हाइड्रोजन एन जुड़ेगा, मान लो क्लोरीन एन जुड़ेगा, एक एन ब्रोमीन जुड़ेगा। तो दुई हाइड्रोजनों को हटा करके दुई हाइड्रोजन जुड़े हैं कि नहीं? दो हाइड्रोजनों को हटा करके दो हाइड्रोजन जोड़ा है, समझ पा रहे हो ना? तो बच्चा अब एक नाम का हो जाइए डाई हेलो एरीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई हेलो डाई नहीं, ठीक है, हेलो एरीन हो जाएगी ना? बात समझ पाए? अब अगर 3 हाइड्रोजन हटा करके जुड़ जाए तो ट्राई हेलो, 4 जुड़ जाए टेट्रा हेलो एरीन। ऐसे उमा अगर 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 हेलोजन जुड़ जाए तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 जुड़ जाए तो टेट्रा, 5 जुड़ जाए तो पेंटा। ठीक है, अगर लंबी श्रृंखला है तो मान लो 3 एमा जुड़ी गई, 2 एमा जुड़ गए, 5 ना हो जाएगी ना? क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं? याद रहेगा कि नहीं? तो अगर ऐसे ये बेंजीन हम एक और बना देते हैं, एक क्लोरीन एन जुड़ेगा, एक ब्रोमीन एन जुड़ेगा, एक आयोडीन एन जुड़ेगा। आयुपेसी नाम तो लिख ही लियो। वैसे अगर देखा जाए कैटेगरी के रूप में हेलो एरेन तथा हेलो एल्किन के रूप में बांटा जाए तो क्या नाम हो जाए? 1 2 3 3 के लिए ट्राई, 3 हेलोजन जुड़े तो 3 के लिए ट्राई हेलो एरीन, एक और जोड़ देते हैं तो टेट्रा हेलो एरीन। आयुपेसी नाम अलग हिसाब से हुई है। ठीक है, बताओ ये वर्गीकरण समझ में आया कि नहीं? तो हम जो ये वर्गीकरण किए हैं बच्चों, ये वर्गीकरण हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर है। किसके आधार पर है? बताओ, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वर्गीकरण करेंगे वो कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के संकरण के आधार पर करेंगे। ठीक है, अगला वर्गीकरण हमेशा आधार पर करेंगे। तब तक आप एक छाप लो। ठीक, क्लियर? ये मैं कुछ चाहे तो अपना लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहो तो लिख लो कि जब कभी कार्बन की संख्या हैलोजन की संख्या कितनी होती है? 1, तो उससे क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन है, या अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एरीन कह देते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लेना, इसके भी उदाहरण लिख लीजिए। जल्दी से छाप लो, नोट कर लो, फिर आगे बताएं। अभी आप लोग इसको नोट करेंगे, केवल इधर वाला ये आप लोग नोट कर लो। ठीक है, जल्दी नोट करो फटाफट। ये वाला आप लोग नोट करेंगे इधर। देखो बच्चों, अब आगे देखेंगे हम लोग। सबसे अभी यहाँ पे अगला देखेंगे वर्गीकरण जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के संकरण के आधार पर है। ठीक है, अब संकरण का मतलब आप ये 3 प्रकार के संकरण देख लीजिए, मेन sp3, sp2 और sp। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं हिंट। अब ये पहले देख लीजिए इधर, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन C और ये कार्बन C, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ CH3, इधर भी CH3 है। ठीक है, या फिर अगर इसको ऐसे बना दें C सिंगल बॉन्ड H, ठीक, इधर भी ऐसे बना दें H। ठीक, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए इसमें जो यू कार्बन में कौन कौन संकरण है? ठीक है, तो अगर संकरण गिनेंगे तो मेन कार्बन इसे सिग्मा बंद, इसे भी क्या कहेंगे? सिग्मा, इसे भी सिग्मा, इसे भी सिग्मा कहेंगे कि नहीं? तो 4 सिग्मा है कि नहीं? कितने हैं? 4 सिग्मा। तो पहले वाले को कह देंगे यस और बाकी के 3 को कह देंगे पी। कितने? बाकी के 3 कितने कह देंगे? पी। यानी ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको कह दिया यस, जनरली मोटा मोटा याद रखिए, इसको कहेंगे यस, और यो इसको कह देंगे पी। तो पी कितने हो गए? 3, 1 2 3, देखा यस, और 1 2 3 हो गए, तो sp3 संकरण कौन होगा? sp3। ए फर्क कह देने एफ संकरण निकालो, तो ये ऊपर sp3 हुई है, क्या यो सिग्मा। ठीक है, तो एक पहले वाले का कह देने का एस, बाकी ये खे पी sp3 हो जाएगी ना? समझ पाए? ये मोटा मोटा तो आप समझ लीजिए। फिर अगला देखिए, दूसरा, अगर इसी को ऐसे कह देंगे सिंगल बॉन्ड C के बीच डबल बॉन्ड लगा दें, और यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H, अगर हम कहते हैं इसमें संकरण बताओ, तो इसमें कैसे निकालोगे? तो इसमें देखो, इसको सिग्मा ही गिनना है, इसको भी सिग्मा गिनना है, इसको, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसके लिए पाई हो जाएगा एक के लिए। तो पाई को नहीं, हमें सिग्मा को गिनना है। किसको गिनना है केवल? तो सिग्मा कितने हो गए? 3, 1 2 3, कितने हैं? 3 है ना? तो 3 के लिए पहले वाले के लिए क्या लेंगे? यस, पहले वाले क्या लेंगे? यस, बाकी 2 के लिए पी। तो 2 तो है ना पी, तो ये sp2 का हो जाएगा। इन पर सिग्मा कितने आ रहा है? 4, 1 2 3 4, तो पहले वाले के लिए यस होगा, बाकी 3 के लिए क्या हो गया? पी। तो sp3 होगा। और एम अगर निकलिए तो हमारा सिग्मा कितने आ रहे हैं? 3। सिग्मा की संख्या कितनी है? 3। अगर 3 है तो पहले वाले तो यस होगा, और बाकी 2 के लिए पी, तो sp2 होगा। ये ऊपर निकलिए तो sp2 आ जाए। आगे एक और देखिए, अगर एम देखोगे कार्बन
कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें सिग्मा और पाई अगर निकालोगे तो एक सिग्मा हो जाता है, एक सिग्मा और 2 पाई हो जाते हैं। कितने होते हैं? 2 पाई। तो पाई से हमें मतलब है, हमें सिग्मा से मतलब है। हम कहते हैं बताओ ये वाले कार्बन पर कौन सा संकरण है, क्या है, कौन सा संकरण है। तो कितने पाई यहाँ पे निकल के आए? 2। तो 2 पाई निकल के आए तो 2 के लिए पहले वाले के लिए तो एस हो गया और दूसरे वाले के लिए पी हो गया। तो इसमें एसपी संकरण होगा। कौन होगा? ऐसे इसमें निकालोगे तो इसमें भी एसपी संकरण निकल के आ जाएगा। बात समझ पा? आप केवल इतना बस समझ लीजिए मोटा मोटा, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, छोड़ो उसको। यहाँ पे समझ पाया कि नहीं? क्लियर? तो हम इसको मिटा देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन, ठीक। पहला समझिए आप, ये है कार्बन C, इससे जुड़ा है Cl, इधर H, इधर VH और इधर हम जोड़ देते हैं CH3, ठीक है बच्चों। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम आपसे कह दें कि बेटा हमारा संकरण बताओ कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब सिग्मा, सिग्मा कितने? 4 सिग्मा। तो पहला वाला है बाकी के 3 पी, तो sp3 से संकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन हम कह दें sp3 संकरण तो है, लेकिन ये बताओ कि अगर वर्गीकरण करेंगे तो कौन सा ही वाला इसका नाम होगा, ठीक है। अगर इसका भी ध्यान से आप देखोगे, हम संकरण के आधार पर कर रहे हैं ना इसका वर्गीकरण, तो sp3 संकरण तो है इसमें, लेकिन sp3 संकरण जो है वो कौन डिग्री वाला है? तो हम आपको बता रहा है कि कार्बन की जो मेन कार्बन है, मेन कार्बन जो है ना, वो कौने कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। मेन कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री नहीं हो जाएगा। तो ये प्राथमिक हैलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक हैलो एल्केन, यानी फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन। नहीं हो जाएगा नाम? बताओ, तो बता ही रहा शुरू में ना, याद हुई है तुम लोगों का। अगर मेन कार्बन, ठीक है, किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको फर्स्ट डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फर्स्ट डिग्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन, ठीक है। याद रखेंगे। या फिर प्राथमिक हैलो एल्केन, क्या कहेंगे इसे? प्राथमिक हैलो एल्केन, ये भी नाम हो जाएगा प्राथमिक। बात समझ पा रहे हो ना? प्राथमिक क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो मेन कार्बन है वो एक अन्य कार्बन, एक का कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक हैलो एल्केन। बात समझ पाए, ठीक है। अब दूसरे में देखो, सेकंड में अब क्या करेंगे? यहाँ अगले उदाहरण में देखोगे तो एक कार्बन यहाँ पे CH3 जुड़ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे भी एक और कार्बन जुड़ गया है CH3, और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, और इधर ये क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी आप जोड़ सकते हो। तो हैलो एल्केन तो वही करेगा, यू हैलो और ये एल्केन रेडी हो गए तो हैलो एल्केन। लेकिन ये कौन है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो सेकंड डिग्री, क्योंकि मेन कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ये बात पहले पढ़ा चुके हैं बेसिक में, अब तुम्हें नहीं याद है तो वो तुम जानो। तो ये खे का होजिए सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन। देखिए नाम का होजिए सेकेंड डिग्री, यानी सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन नाम हो जाएगा कि नहीं? या फिर द्वितीयक हैलो एल्केन, क्या नाम हो जाएगा? द्वितीयक हैलो एल्केन। बच्चा बात समझ पाया कि नहीं? देखो यहाँ पर एक बात और समझना, चलो इतना ही समझो अभी है, बाद में बताएंगे। तीसरा देखो, आगे देखो। अब क्या करेंगे? अगले में क्या करेंगे? ये मेन कार्बन है, एक यहाँ पे जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया CH3, यह वाला हाइड्रोजन रखे, और यहाँ Cl जुड़ा हुआ। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो मेन कार्बन है वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा थर्ड डिग्री हैलो। याद हो जाएगा कि नहीं बच्चों? थर्ड डिग्री हैलो एल्केन, या फिर तृतीयक हैलो एल्केन। जब आपको बेसिक पढ़ा रहे थे तब इसका थोड़ा बहुत वहाँ पे वर्गीकरण हमने किया था, समझाया था, याद रहेगा कि नहीं? ये फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन हो गया, ये सेकेंड डिग्री, ये संकरण के आधार पर है, इस पर भी sp3 संकरण है, इस पर भी sp3 है, इस पर भी sp3 है, लेकिन ये फर्स्ट डिग्री वाला है। क्यों? क्योंकि मेन जो कार्बन है अगर उससे एक कार्बन अन्य जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, और ये हैलो एल्केन है तो फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन। यहाँ पे देख रहे हो ना, जो मेन कार्बन है वो 2 अन्य से जुड़ा हुआ है तो सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन। यहाँ मेन कार्बन है वो 3 अन्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए थर्ड डिग्री। किसी को डाउट यहाँ तक? आगे देखेंगे। अब देखो अगला,
ये एक वर्गीकरण हो गया sp3 संकरण के आधार पर पहला वर्गीकरण। ये फर्स्ट वर्गीकरण है, एक नंबर ए दे देते हैं। ठीक है, समझ पाए। आगे देखेंगे अगला जो है एलेलिक हैलाइड। ये देखो क्या होता है, ये दूसरा वर्गीकरण है इसी पे जुड़ा हुआ एलेलिक हैलाइड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, एलेलिक हैलाइड किसे कह देंगे, ये भी एग्जाम में आज पूछ लेगा कि बताइए इनमें से एलेलिक हैलाइड कौन है, पहचानने के लिए। अब कैसे देखोगे, तो एलेलिक हैलाइड पहले पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होनी चाहिए एलेलिक हैलाइड की। ठीक है, और वो है क्या एलेलिक हैलाइड, कुछ नहीं, हेलो एल्केन है तो है वो, बताओ ना, ये हेलो एल्केन ना, ये तो फिर हम है ना, हाँ हेलो एल्केन ही तो है बच्चा, यो हेलो एल्केन नहीं, यो हेलो होगा, और ये पूरा एल्केन तो हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन है तो है, लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, देखो ये स्पेशल नाम है एलिलिक हैलाइड, जैसे यहाँ पर स्पेशल नाम बताई रहा है विशनल डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, ये हमारा स्पेशल कंडीशन का रहा है कि हेलो एल्केन तो वही है, लेकिन एक ही कार्बन पर अगर दुई अलग अलग या दुई हेलोजन जुड़ जाए, एक ही कार्बन पर दुई हेलोजन जुड़ जाए तो वो जेमिनल हो जाए। अब अलग अलग कार्बनों पर अगर हेलोजन जुड़ जाए तो कौन हो जाएगा, विशनल डाई। ऐसे यहाँ पे कुछ कंडीशन, अब यहाँ क्या कंडीशन ध्यान समझिए, पूरा दिमाग यहाँ होना चाहिए आपका, ठीक, तभी समझ में आएगा। देखो तो इसमें आपको याद क्या करना, देखो सबसे पहले जौन कार्बन मेन कौन हुई है, मेन कार्बन कौन है, जौन कार्बन जुड़ो है हेलोजन से वही मेन है, जौन कार्बन हेलोजन से जुड़ो है वही मेन है। देखो जौन कार्बन हेलोजन से जुड़ा रहा वही मेन है, कौन कहते मेन कार्बन कौन सा है, तो जो हेलोजन से जुड़ा है वही मेन है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं हेलो एल्केन, तो जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो मेन है। तो यहाँ पर अगर कहते हैं मेन कार्बन कौन है, यो CH2 वाला, यही वाला तो है कि ना, क्योंकि यो हेलोजन से जुड़ा है डायरेक्ट। तो बेटा सबसे पहले अपन देखो संकरण कौन है, क्योंकि हम संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं ना, है तो संकरण अगर मत दिखियो तो कौन है, ये कौन संकरण हुई है, sp3 का एक मारे सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, चार सिंगल बॉन्ड ना हो चाहिए, नहीं समझ पाए। अरे भैया ये CH2 है तो एक हाइड्रोजन ऊपर टंगी एक हाइड्रोजन नीचे टंगी, तो सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बंद, कौन बंद, 4 सिग्मा बंद पहला वाला हो गया, यस, बाकी के तीनों P, तो sp3 ना हो जाए, तो ये फिर तो sp3 तुम्हारा संकरण है, कौन संकरण है, तो वो तो ठीक है, sp3 वाला कंडीशन वाला ही वही चल रहा है, वर्गीकरण चल रहा है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, याद क्या रखना है कि एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, ध्यान समझना, एलिलिक हैलाइड हम लोग उसे कहेंगे कि जब कभी मुख्य कार्बन यानी कौन वाला, जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा है। अगर ऐसा ना याद रहा है तो याद कर लेना कि जब कभी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, या कह दो जब कभी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ मुख्य कार्बन, ठीक है, उसके समीप वाला कार्बन, हमने क्या बताया, जब कभी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन के समीप वाले कार्बन पर डबल बंड हो, कौन बंड हो, तो इस प्रकार जो ये हेलो एल्केन होगा इसे हम एलिलिक हैलाइड कहेंगे। नहीं बात पल्ले पड़ी, समझ में आओगे नहीं, हम क्या बताए, जो है मुख्य कार्बन, ये कौन है, मुख्य कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो फिर अगर डबल बॉन्ड है, वो फिर अगर डबल, तो बच्चा एक हम कह देवे एलिलिक हैलाइड। यो वास्तव में एलिलिक हैलाइड है और कुछ नहीं, यो है हेलो एल्केन ही है, लेकिन एक स्पेशल नाम धर दीन का अलग थे, अब वही अलग थे नाम आपका याद रखना, बात समझ पाए हो, ठीक है। जैसे तुम लोग सब आदमी तो हो कि नहीं आदमी, तो आदमी की श्रेणी में सब आ जाओगे कि नहीं, ऐसे ही सब हेलो एल्केन है तो हैं, लेकिन अलग से स्पेशल नाम भी रख दिया जाता है, सब आदमी हो कि नहीं, और स्पेशल नाम सबके अलग अलग है कि नहीं, है कि नहीं। वैसे हमारे ये सब हेलो एल्केन हैं, ये वाले जितने आपको दिख रहा है वो हेलो एल्केन है, जितने बेंजीन वाला छोड़ूंगा तो हेलो एरीन हो जाएगा, तो हेलो एल्केन है, लेकिन एक ये स्पेशल नाम धर देंगे क्योंकि एक ही कंडीशन स्पेशल है। अब क्या कंडीशन स्पेशल है कि याद क्या रखना है आपको, जब कभी मुख्य कार्बन, जैसे मुख्य कार्बन का तुरंत समझ जाओ, वह कार्बन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जब कभी मुख्य कार्बन के पास वाला या समीप वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, कौन बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर है तो इसका मतलब वो कौन होगा, एलिलिक हैलाइड। याद रहेगा कि नहीं, परिभाषा ये लिख लेना इसकी क्या होती है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो मुख्य कार्बन जो है उसके समीप वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस प्रकार जो ये हो जाएगा एलिलिक हैलाइड, क्या हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक। अब हम आगे देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड इसका के नाम में होता है, बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी स्पेशल नाम है, क्या नाम है इसका, बेंजाइलिक हैलाइड।
ठीक, इस पर भी अगर संकरण निकालोगे, इस पर ये मुख्य कार्बन है कि नहीं, मुख्य कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए। तो बताओ एमा sp3 संकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे देख लो, एक दो एक ऊपर एक तो 4 है, तो sp3 संकरण है, तो ये मुख्य कार्बन है। तो जब कभी मुख्य कार्बन, यानी अगर ये ना याद रहा मुख्य कार्बन तो याद कर लो, जब कभी ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन से ही अगर बेंजीन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, बेंजीन जुड़ जाए, तो इस प्रकार जो हेलोएरीन होगा, जो इस प्रकार जो हेलोएरीन बनेगा उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बताओ याद रही, ये परिभाषा लिख लेना आप लोग, ठीक है। हमने क्या बताया, जब कभी मुख्य कार्बन से कोई बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो इस प्रकार बना हेलोएरीन बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है कि जो मुख्य कार्बन है, जैसे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, उससे अगर बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। क्या होगा, याद रहेगा। ठीक, अगला देखो, अगला वर्गीकरण बताएं, इसकी परिभाषा आप लोग घर से लिख लेना। ठीक, आगे देखो अगला वर्गीकरण, ये पहला हो गया sp3 संकरण के आधार पर। अगला देखेंगे sp2 संकरण के आधार पर, ये वाला। तो sp2 संकरण के आधार पर अगर आप लोग देखोगे बच्चों, तो इसमें देखो कैसे समझना है। sp2 संकरण पर अगर आप देखोगे तो sp2 संकरण निकाल लोगे कि नहीं, यानी सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन के पास वाला जो कार्बन है वही पर संकरण निकालना है, यानी वही मुख्य कार्बन है। तो बच्चा है, अगर संकरण निकली हो तो देखो कैसे निकली, 1 2 3 तो हुई है कि ना, 3 तो सिग्मा हुई है बंद, 1 पाई हुई, तो पाई से तो लेना देना नहीं, सिग्मा से लेना देना है। 3 सिग्मा, तो पहला वाला सिग्मा यस, बाकी के 2 पी, तो sp2 हो जाए कि ना। तो ये पर संकरण कौन है, sp2 है कि ना, sp2। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं, sp2 संकरण तो है, लेकिन एमा आप देख कर रहे हो sp2 संकरण एमा है और हाइड्रोजन है। तो जो मुख्य कार्बन है, ध्यान समझना, जब कभी मुख्य कार्बन जैसे कहना तो दिमाग में आना चाहिए कि वो मुख्य कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुई है, या फिर अगर इस ना याद रहा है तो अपन यूँ कर लो कि ऐसा कार्बन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा है वो तुरंत ही उस पर डबल बॉन्ड भी लगाओ। ठीक है, तो क्या लगाओ, तुरंत डबल बॉन्ड लगाओ। देखो इसी के साथ डबल बॉन्ड है कि नहीं, जबकि एमा कह रहा है, देखो एक कार्बन जो इसका अगला कार्बन हो फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में अंतर है, एलिलिक हैलाइड में और ये कौन है, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में कौन है, ध्यान रखना, जो मुख्य कार्बन है ना ओके जस्ट डबल बॉन्ड हुई है, मुख्य कार्बन के जस्ट पास में डबल बॉन्ड हुई है। ये कौन होगा, ये वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में याद रखना है, बिल्कुल ये रटना है ना, ये आज इतने हैं पूछ लेगा वाइनिलिक हैलाइड में से कौन है, समझ पा रहे हो। हाँ, तो ऐसे पढ़ना है, 2-4-10 बार इनको नाम याद करना है, ठीक है। नहीं याद करोगे तो तुम लोग जानो पर। तो याद रखना है कि जब कभी मुख्य कार्बन हम बोल रहे हैं तो तुरंत दिमाग में आए इधर हाइड्रोजन जुड़ो ओके, एक तरफ ई तरफ हाइड्रोजन टांगे है और ई तरफ दूसरे का टंगी है, बताइए बाद में। तो जब कभी मुख्य कार्बन, तो मुख्य कार्बन मान लो हम इधर तो हाइड्रोजन लटको हमारे, वो फिक्स है। जब कभी मुख्य कार्बन के बिल्कुल समीप में बिल्कुल पास वाला कार्बन जो है, बिल्कुल पास है यूँ कह दो, जब कभी मुख्य कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल। तो इस प्रकार जो एल्किल हैलाइड बनेगा, क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, वाइनिलिक हैलाइड। क्या नाम, सॉरी हेलो एल्केन बनेगा, उसका नाम क्या होगा, वाइनिलिक हैलाइड। क्या नाम होगा, वाइनिलिक हैलाइड। याद रहेगा नहीं, वाइनिलिक हैलाइड में बिल्कुल समझ लो मुख्य कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, वाइनिलिक हैलाइड के पास में मुख्य कार्बन के पास में डबल बॉन्ड, मुख्य कार्बन के पास में डबल बॉन्ड। जबकि ये वाला जो तुम्हारा कौन है, एलिलिक हैलाइड में मुख्य कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, मुख्य कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, वो एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। एलिलिक और वाइनिलिक दोनों याद रखना, एलिलिक और वाइनिलिक, एलिलिक और वाइनिलिक याद रखना। एलिलिक में मुख्य कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, मुख्य कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड। वाइनिलिक में मुख्य कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, मुख्य कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, इधर तो क्लोरीन लगे नहीं, याद रखेगा कि नहीं। लेकिन जो वाइनिलिक होगा ऊपर जो संकरण होगा वो sp2 होगा, कौन होगा, याद रहेगा। जबकि जो एलिलिक है उस पर संकरण मुख्य कार्बन पर संकरण, याद रखना। अगर एफ संकरण नहीं करिए तो अलग नहीं करिए, मुख्य कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए व्यंजन क्या नाम है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम है, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, जो मुख्य कार्बन है, मुख्य कार्बन ओके जस्ट पास में बेंजीन लटका लेती इधर, ठीक है। तो बेंजाइलिक, बेंजीन लटकाई तो बेंजाइलिक, बेंजीन लटकाई तो बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, क्लियर। अब देखो एरिल हैलाइड, अगला इसमें देखेंगे एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में भी आपको याद रखना, देखो अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे, जो यो मेन कार्बन है, यू वाला देखो ध्यान से देखो इधर,
जो मेन कार्बन ये तो ये है माँ। तो मेन कार्बन आप देख रहे हो एफर का संकरण नहीं करियो, तो ये माँ संकरण बेटा कहाँ नहीं करके आई बताओ। ये वाले कार्बन पर अगर संकरण नहीं करिए तो कहाँ नहीं करके आई, ये वाले कार्बन sp2 नहीं करके आई है, कहाँ नहीं करके आई है। sp2 का मार देखो, एक एक और अनेक 3 नहीं तो sp2 संकरण, तो sp2 है ना इस पर। अब sp2 वाला जो है वो के बगल में इधर कॉलोनी लटका है, तो मुख्य कार्बन तो यही होगा, लेकिन ये मुख्य कार्बन शामिल के माँ है बेंजीन, बेंजीन एक तो है, तो ये माँ का कैसे एरिल हैलाइड में कही हो, एरिल हैलाइड नाम है एरिल हैलाइड, मतलब कि बेंजीन माँ जो बेंजीन है वो के साथ ही अगर कभी क्या जोड़ दिया जाए, कोनो हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, बेंजीन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दो, बेंजीन के साथ में क्या जोड़ दो, तो वो क्या कहलाएगा, एरिल। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, 2-3 एक ही बार परिभाषा लिख के 2-4-10 बार पढ़े हो, याद हो जाए। ठीक है, अब अगला sp संकरण वाला देख लेंगे। कौन वाला देख लेंगे, sp संकरण वाले में क्या देखेंगे, मान लेते हैं बच्चों, लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड Cl और यहाँ हो गया CH। ठीक है बच्चों, ए पर संकरण निकालो, मुख्य कार्बन आइए sp हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण है ये वास्तव में इसका हो जाएगा, किसका, sp संकरण वाला क्या हो जाएगा, sp संकरण, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछाते हैं, ये sp संकरण वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इनकी परिभाषा आप लोग जिनको जरूर, ये जितने नाम स्पेशल हैं, इसको 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 इन दोनों को बिल्कुल आप लोग परिभाषा लिख के रट लीजिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तुरंत नोट कर लो, अंतर समझ में आ गया होगा।